स्वागत है दोस्तों आप सभी का ब्लूम स्टडी सेंटर में। तो आज का ये वीडियो हमारा होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो है हमारा सोशोलॉजी का यूनिट 1। सोशोलॉजी कौन सा? माइनर। एमएन जो हमारा है, MN1C जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसका एग्ज़ाम हमारा 14 को होने वाला है, जो 9 से आ, हटा करके उसको 14 को कर दिया गया है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे संस्कृति। सबसे पहला क्या है? यूनिट संस्कृति। संस्कृति का हमें अर्थ, परिभाषा, ये सब बताना है। यूनिट 1 कंप्लीट बिल्कुल इजीली। तो सबसे पहले अभी हम लोग देखते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे नहीं। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लास्ट में डाल दूंगा एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले, तो आप उसको देख लीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी वीडियोज़ अभी डालते जाऊँ बैक टू बैक नोटिफिकेशन है आपके लिए। सारा यूनिट से बना दूंगा, और साथ ही साथ पॉलिटिकल का अगर आपका है तो पॉलिटिकल भी बन रहा है, हिंदी भी बन सकता है। ठीक है, तो उस तरह से आप कमेंट करते जाएंगे तो मैं उस टॉपिक पे बनाते जाऊंगा। फिलहाल मैं सोशोलॉजी और पॉलिटिकल को कंप्लीट कर रहा हूँ, साथ ही साथ हिंदी भी कल से स्टार्ट करने वाला। और बाकी जो सिलेबस चाहिए होंगे एमएन के, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ से आपको एमएन का सिलेबस भी मिल जाएगा। और सोशोलॉजी के वीडियोज़ आज से स्टार्ट हो रहे हैं। इससे पहले मैंने एक सिलेबस बना दिया, तो आप सिलेबस भी देख लेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। संस्कृति का अर्थ पहले समझते हैं। संस्कृति शब्द के संस्कृत के संस्कृत से आया है, जिसका अर्थ है संवारना, सुधारना या फिर परिष्कृत करना। इसका मतलब होता है कि संस्कृति वह संपूर्ण तरीका है जिससे मनुष्य अपने जीवन को ज्ञान, नैतिकता, कला, रीति रिवाज और अनुभव से बेहतर बनाता है। ये वह संस्कृति का अर्थ। आगे देखिए, इसका सरल परिभाषा जो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? संस्कृति वह जीवन शैली है या फिर वह अनुभव है जो समाज में प्रत्येक सदस्य के व्यवहार, सोच और जीवन दृष्टिकोण को प्रभावी करती है। इसमें मनुष्य के ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिक, कानून और रीति रिवाज शामिल होते हैं। यह सरल परिभाषा है। अब कुछ प्रमुख परिभाषा कौन है? ईबी टॉयलर। टॉयलर क्या बोलते हैं कि संस्कृति वह समग्र ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिक, कानून, रीति रिवाज और अन्य योग्यता है जिसे मनुष्य समाज में सीखता और अपनाता है। मैकओवर क्या कहते हैं? मैकेवर, ठीक है, सॉरी, मैकेवर क्या कहते हैं? संस्कृति वह संपूर्ण जीवन शैली है जिसे समाज के लोग सीखते और साझा करते हैं। आगे बढ़े तो संस्कृति के मुख्य तत्व देखते हैं क्या क्या है। पहला, भाषा। संस्कृति को सीखने और फैलाने का सबसे मुख्य माध्यम क्या है? भाषा। कला। हर एक संस्कृति में आप देखिएगा तो वहाँ संगीत, चित्रकला, नृत्य आदि होते हैं। धर्म और विश्वास जीवन के मूल्य और आदर्शों का मार्गदर्शन करता है ना। रीति रिवाज भी होते हैं इनके। समाज द्वारा स्वीकृत परंपराएं और उत्सव मनाई जाती है। नैतिक मूल्य अच्छा बुरा बताने वाले सामाजिक मापदंड होते हैं। जैसे कि हम लोग कुरान पढ़ते हैं या गीता पढ़ते हैं तो हमको बताया गया है ना क्या पाप है क्या हराम है। तो उसी तरह से इसमें क्या होते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा बुरा का एक मापदंड होता है, मानदंड होता है। ज्ञान व परंपरा, पीढ़ी दर पीढ़ी सीखने वाली शिक्षा और अनुभव। ठीक है, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कमेंट करने लगे बहुत शॉर्ट है, क्या लिख पाएंगे इससे, वेस्ट है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये जैसे एक टॉपिक है, इसको मैंने इतना छोटा लिखा है, आप इस पे एक्सप्लेन कर सकते हो। मेरा मकसद है आपको सिलेबस से रूबरू कराना, परिचय कराना, तब जा करके आप बना पाओगे। अब है संस्कृति की विशेषता देखें तो क्या है, इसको सीखी जाती है। क्या किया जाता है? सीखा जाता है। मनुष्य जन्म से संस्कृति नहीं पाता बल्कि समाज और अनुभव से सीखता है। दूसरा क्या है? साझा की जाती है। समाज के सदस्य इसे मिलकर अपनाते हैं, है ना, और इसको शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में। संचारित होती है, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाने वाली विचारधारा है। ठीक है, संस्कृति क्या है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाती है। इसमें गतिशील होती है। क्या बोला? गतिशीलता होती है या फिर यह गतिशील होती है। समय, परिस्थिति और समाज के बदलाव के साथ बदलती रहती है। समग्र होती है, मतलब संस्कृति जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। अभी मैं लास्ट में आपको कुछ बताने वाला हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। वीडियो पहले पूरा देख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है? संस्कृति और सभ्यता अक्सर साथ में उपयोग किए जाते हैं, लेकिन दोनों में महत्वपूर्ण अंतर है। संस्कृति मनुष्य के जीवन का आंतरिक और नैतिक पक्ष है, मतलब अंदर का। संस्कृति क्या है बोले तो मनुष्य के अंदर का, मेरा जो सोच है, मेरा जो विचार है, वो आगे एक तरह से संस्कृति में यह सोच, विश्वास, आचार, रीति रिवाज और कला से संबंधित है। दूसरी ओर सभ्यता जीवन का बाहरी और भौतिक पक्ष है, मतलब अपने अंदर का नहीं बल्कि बाहर में जो चल रहा है, जो मानव जीवन को आरामदायक और व्यवस्थित बनाने के साधनों जैसे तकनीक, विज्ञान, उद्योग और कानून। इसका मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, देखो आप भूलोगे नहीं। सरल शब्दों में कहें तो संस्कृति हमारे मन और व्यवहार को परिष्कृत करती है। ठीक है, जबकि सभ्यता हमारे भौतिक जीवन और सामाजिक ढांचे को व्यवस्थित करती है। ठीक है, दोनों मिलकर समाज के संपूर्ण विकास और प्रगति को संभव बनाते हैं। आप ध्यान से देखिए, आपने पढ़ा हड़प्पा सभ्यता। क्या पढ़ा है? हड़प्पा सभ्यता। अब इस हड़प्पा सभ्यता में आप नोटिस करना, आप क्या पढ़ते हो, यहाँ का जीवन कैसा था वो पढ़ते हो, कि लोग यहाँ पर में किस तरह से स्नानागार था, ठीक है, किस तरह से सिक्का चलता था, ठीक है, किस तरह से वहां पर में
लोगों का सिस्टम, घर था, किस तरह से वहाँ का सड़क था, आप वहाँ का जो भौतिक लाइफ है उसी के बारे में पढ़ रहे हो, इसलिए आपको पढ़ाया क्या जाता है हड़प्पा का सभ्यता। हड़प्पा की संस्कृति के बारे में हम लोग नहीं जानते, अभी उनका क्या सोच विचार था, कैसे थॉट के थे वो लोग, ये हम लोग नहीं जानते, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। आप बस याद रखना सभ्यता क्या है, तो याद रखना बाहरी जीवन जो हमारा चल रहा है, क्या, जैसे कि रहन सहन हो गया, है ना, उसमें अगर देखा जाए तो क्या क्या जुड़ा है, तकनीक, विज्ञान, उद्योग, कानून, ये सब जो इंसान के थॉट से बाहरी है, ठीक है, जो एक नियम कानून में आ गया, जो एक बड़ा सा साम्राज्य का सिस्टम हो गया, वो सब क्या हो गया आपका सभ्यता। आप हड़प्पा याद करना सभ्यता के नाम से कि हाँ हड़प्पा का बाहरी जीवन बोले तो भौतिक जीवन, और सांस्कृतिक ठीक उसका उल्टा, मतलब आपके अंदर का, दिमाग के अंदर का सोच क्या है, विचार क्या है, रीति रिवाज क्या है। देखिए आपका जो सोच है, आपका जो विश्वास है, आपके दिमाग तक सीमित है। जिस दिन आप किसी, जैसे कि आप गॉड के ऊपर मानते हो, ये आपका विश्वास है, ये संस्कृति में आ गया, लेकिन संस्कृति जो है ये सिर्फ आपका विचार है। कुछ ऐसे भी इंसान होंगे जो गॉड को नहीं मानते हैं, तो ये उनका संस्कृति है ना। रीति रिवाज, आप रीति रिवाजों को मानते हो, कुछ लोग उस रीति रिवाज को नहीं मानते हैं, तो ये सोच के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सभ्यता सबके लिए होता है। हम लोग यहाँ पढ़े तकनीक, ये सबके लिए, आप मानो या ना मानो, वो तकनीक है, वो सबके लिए सेम ही काम कर रहा है। विज्ञान सबके लिए सेम है, उद्योग सबके लिए सेम है, कानून सबके लिए सेम है ना। तो जो बाहरी जीवन है दिमाग से हटके, वो क्या है आपका सभ्यता। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया हो। अगर आपको समझ में आया हो तो जल्दी से आप कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो मैं नेक्स्ट यूनिट पे ले आऊंगा, 4 वीडियोस बनेंगे, चारों यूनिट कवर हो जाएगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, आप आंख मूंद के ये छाप के आना। आप गेस पेपर में देखे हो, वहां पर में जो तत्व वगैरह लिखा हुआ है और उसका विशेषता लिखा हुआ है, उसमें बहुत जटिल शब्दों का प्रयोग किया गया। आपको इसलिए लग रहा है कि मैं जो बता रहा हूँ ये यूजलेस है, नहीं। गेस पेपर आपको ऐसा लिख करके आपका दिमाग को घुमा दिया है, आपको ईजी वे में बताना है। समझ में आया? गेस पेपर में जिस तरह से जटिल शब्दों का प्रयोग किया गया है, आप नहीं पढ़ सकते उससे। ओके, अगर आपने अभी तक देख लिया है इस वीडियो को, तो अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि बैक टू बैक आपके पास वीडियोस आते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।